हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कितनी तरह से किया जाता है। देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तीन तरह से किया जाता है। कौन कौन से? एक किया जाता है कौन सा? फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल फॉर्म यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से। दूसरी वेक्टोरियल फॉर्म और तीसरी पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं हम? पोलर फॉर्म। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। क्लियर? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस किस से? ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और वेक्टोरियल फॉर्म से और पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब एक वन बाई वन करेंगे। अब ये पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म। देख लीजिए, नाउ नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है? तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म खूब क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहली फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy represented y a पॉइंट p यानी कि x कामा y, x ऑर्डिनेट y, x एब्सिसा y ऑर्डिनेट, यानी कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट p x कामा y। x होगा रियल पार्ट ऑफ z और y होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x है रियल पार्ट ऑफ z और y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट p x comma y on a plane which is known as organ plane। हम क्या कहते हैं? organ plane। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये रिप्रेजेंट किया जाता है y ए पॉइंट p x comma y on a plane which is known as organ plane। organ plane क्या है? देखें, जैसे ये x एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y और ये y डैश। क्लियर? अब कोई पॉइंट है यहाँ पर है, ये पॉइंट है, यहाँ ड्रॉप कर दो OP, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये आप कह दीजिए पॉजिटिव x एक्सिस से कितना बना रहा है एंगल थीटा, तो ये x एक्स डैश y y डैश यानी x y, ये क्या हो गया? प्लेन। इसी को हम कहते हैं ऑर्गन प्लेन। देख लीजिए,
अब देखिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है, एक्स प्लस आई, ठीक है। अब मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर जेड का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। देखिए इन ट्राइंगल, अब देखिए ओ पी हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एम कह दें। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम देखें कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका पी ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, ठीक है। ऐसी कॉस थीटा हालांकि इसके मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ट्राइंगल इसमें इस तरीके से लिख लीजिए, ये ट्राइंगल ओ पी एम, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर तो ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। अब ओ पी का स्क्वायर, ओ एम कितना है एक्स का स्क्वायर, पी एम कितना है वाई का स्क्वायर। तो देखिए ओ पी कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आ गया। अब इसमें देख लीजिए यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ये पूरा साफ करके लिखूंगा ऊपर, देख लीजिए ओ पी आ गया आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको मैं दोबारा लिखता हूं ऊपर, ओपी ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड, ये मैग्नीट्यूड आ गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड रूट एक्स क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड और इसका स्क्वायर प्लस y क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये हो गया। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा, यही तो है। हमने ओपी के ऊपर लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड आप निकाल सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इस फॉर्मूले से उसका मॉड निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लें जैसे एक एग्जाम्पल हम बताएं, इसका मॉड ऑफ जेड निकालना है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देखिए फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i दे रखा है, आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड। तो रूट रियल पार्ट इसका 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दें प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका -3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा √30, यानी कि मॉड ऑफ जेड। क्लियर। अब नेक्स्ट इसका एम्पलीट्यूड यानी थीटा, जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसको एक बार देख ले,
नेक्स्ट इसका आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट, सॉरी हमने फिगर साफ कर दी, एक बार फिर से बना देते हैं, गलती से फिगर साफ हो गई, एक बार मैं फिगर फिर से बना देता हूं। देखिए फिगर वही है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ओ ये P x कामा y और ये O है, इसको हमने M कह दिया। ये कितना हो गया x और ये कितना हो गया y, तो ये चीज है थीटा, तो ये थीटा कहलाता है। तो यानी कि यहां पर देखिए द एंगल थीटा makes y OP विथ, किससे बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, विथ प्लस एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन known as एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, known as, इसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, या हम कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि दैट इज, हम लिख सकते हैं थीटा, इसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेट, दोनों ही करेक्ट है। अब फिगर देखिए थीटा, तो इन ट्राइंगल OPL देखिए tan थीटा किसके बराबर हो गया, ये हो गया y अपॉन x, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट y, ये क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ जेट, यही तो हो गया। तो यहां से थीटा निकाल सकते हैं, यहां से थीटा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसी थीटा हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। देख लें, ये थीटा कहलाता है, इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नजर देख लीजिए, और थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट। देखो मैं ऊपर लिख देता हूं एक चीज और, एक स्टेप, यानी कि थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं दैट इज देखिए थीटा की जगह एम्पलीट्यूड ऑफ जेट या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेट, ये किसके बराबर, ये है tan इनवर्स ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट और रियल पार्ट ऑफ जेट, ठीक है। ये कब देखिए
देखिए ये सेम चीज है, बस थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 10 यानी कि पाई और माइनस पाई के बीच में। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, ये जरूरत पड़ेगी। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख लें, माइनस पाई और प्लस पाई। इस तरीके से लिख लें, थीटा पाई और माइनस पाई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेट ये कितना होता है, माइनस पाई से और प्लस पाई, थीटा होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। अब इसके कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं, वो देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, स्पेशल केसेस, चार हैं। पहला आर्गुमेंट ऑफ जेट इज इक्वल टू x प्लस i y, वेल x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट P है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी लिख सकते हैं जैसे देखिए यहां पर हियर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो therefore point P representing yz, point P x comma y या point P lies in first quadrant, जैसे फिगर बना देते हैं, जैसे ये है x, इधर है x डैश, ये है y, ये है y डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये आपको वैसे ही मालूम है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है, पॉजिटिव रहता। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। यही थीटा, ये आर्गुमेंट है, ये अल्फा के बराबर हो गया OP और इसको M कह दें। देखें let theta be the argument of z। हमने मान लिया
थीटा क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेट, एंड आल्सो लेट अल्फा बी acute angle satisfying as, देखो tan अल्फा, देखिए इधर तो y हो गया, इधर x हो गया, तो एक्यूट एंगल तो हम लिख सकते हैं मॉड में y ओवर x, लिख सकते हैं y ओवर x। अब देखिए हियर थीटा किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, तो ये थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेट। दैट आर्गुमेंट ऑफ जेट इज इक्वल टू अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेट, और ये किसके बराबर आ गया, अब अल्फा आ गया, यहां से देखिए अल्फा आ गया tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स y ओवर x, ये तो आ गया y ओवर x, क्लियर। भाई देखिए थीटा किसके बराबर, थीटा अल्फा के बराबर है, जो हमने एक्यूट एंगल माना, और थीटा को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेट, तो ये अल्फा, यहां से अल्फा आप लिख सकते हैं क्या चीज, tan इनवर्स y ओवर x, देख लीजिए। अब देखिए सेकंड क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सेकंड स्पेशल केस। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे पॉइंट पी को, कैसे अभी पता चलेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए सेकंड देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहां ले लें एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो हियर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, दैट इज पॉइंट P x comma y lies in second quadrant। फिगर बना लीजिए, फिगर देखिए बिल्कुल वैसी फिगर बनेगी, x डैश y डैश, अब पॉइंट यहां लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ओ पी यहां एम कह दें, तो ये एक्स है, ये वाई, और ये आर्गुमेंट हो गया थीटा, ये कह दीजिए हमने मान लिया अल्फा एक्यूट एंगल, बिल्कुल उसी की तरह। लेट थीटा वी बी आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, एंड
also let alpha be acute angle satisfying यानी कि tan अल्फा, तो इसको भी इसी तरीके से लिख लीजिए मॉड में y ओवर x, ये तो है। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x, ये तो आ जाएगा। यहाँ देखिए ये जो आर्गुमेंट है थीटा किसके बराबर होगा, पूरा पाई माइनस अल्फा ही तो होगा। देख लें फिगर एक बार, देन थीटा किसके बराबर है, पाई माइनस अल्फा, ये तो होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेट या आर्गुमेंट ऑफ जेट, पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, तो पाई माइनस अल्फा की जगह ये लिख दें tan इनवर्स y ओवर x सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट हो गया। क्या हो गया ये ध्यान देंगे, पहला थीटा अल्फा के बराबर है, दूसरा अभी हमने एक्यूट एंगल माना इधर से अल्फा, तो ये देखिए फिर लेकिन जो एम्पलीट्यूड आ रहा है या आर्गुमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो भी कहाँ कितना बना रहा है थीटा, और ये किसके बराबर है, इसको अगर हमने अल्फा माना है तो ये रिजल्ट होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक पाई है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो इसमें आर्गुमेंट निकलेगा या एम्पलीट्यूड निकलेगा पाई माइनस अल्फा, और थीटा की जगह हम या एम्पलीट्यूड लगाएं या आर्गुमेंट लगाएं। अल्फा को हम यहाँ से लिख देते हैं, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है देख लीजिए। अब तीसरा हम ये पॉइंट पी को लाई करेंगे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, स्पेशल केस का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, ये भी सिंपल है बिल्कुल इसी तरह से, क्वेश्चंस भी सिंपल है। यानी कि तीसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, व्हेन अब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें यहां पर इस केस में क्या समझते चले, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, देन पॉइंट P x कामा y कहां लाई करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फिगर बना देते हैं, फिगर यही तो है, ये x कह दिया, इधर x डैश कह दिया, इधर y कह दिया, तो y डैश कह दिया। तीसरा क्वाड्रेंट क्या आएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये हमने अल्फा एक्यूट एंगल मान लिया, ये M, ठीक है, ये Y, ये X। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थीटा एम्पलीट्यूड यही तो होगा, और ये थीटा कितना होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, इसका एम्पलीट्यूड देख लीजिए। तो यहां पर भी लेफ्ट थीटा विद द आर्गुमेंट
या एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑफ जेट एंड लेट अल्फा बी एक्यूट एंगल। बिल्कुल वही लैंग्वेज, सेटिस्फाइंग tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, देन तो थीटा यहां किसके बराबर होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, यही तो होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा यानी कि अल्फा माइनस पाई। तो थीटा अल्फा माइनस पाई, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट या आर्गुमेंट ऑफ जेट, अल्फा माइनस पाई। क्लियर, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेट। तो अल्फा हमारा कितना, अल्फा ये है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स और माइनस पाई, यानी कि देखिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हमने अल्फा को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस, देख लीजिए। अब इसकी लास्ट एक है, यानी कि जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, ठीक है, तो इसी को हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो हमारा x क्या होगा, पॉजिटिव, y केवल होगा नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ, फिर क्वेश्चंस करेंगे, आज टॉपिक को फिनिश कर देंगे। इस पर क्वेश्चंस खूब आते हैं, इस पर क्वेश्चंस खूब आते हैं। देखिए फोर्थ, आर्गुमेंट ऑफ जेट x प्लस आई वाई, यानी कि व्हेन x तो पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि हियर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, देन फाइंड p x comma y लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिगर बना देते हैं, फिगर बिल्कुल वैसी ही, देखिए x डैश y डैश, तो ये पाई, ये लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पी पॉइंट है, तो ये कितना है, ये थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। देखिए अल्फा यहाँ इस तरीके से लिख लीजिए, ये एंगल हमने मान लिया अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा। लेफ्ट थीटा सिस्टमेटिक बता देते हैं, ये एम, ये ओ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, here let theta be the argument, let theta be argument of jet and let alpha be acute,
एंगल satisfy tan alpha mod of y over x, that is and it implies alpha is equal to tan inverse y over x। अब देखिए यहां पर जो एम्पलीट्यूड है इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर से तो हो जाएगा आपका थीटा, कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, और जबकि इधर से ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए फिर। देन थीटा किसके बराबर है, देखो उधर से हम लिखेंगे तो माइनस अल्फा, या थीटा इधर से तो ये पूरा यहां से यहां तक 2 पाई है, अल्फा को सेपरेट करते हैं 2 पाई माइनस अल्फा, तो यहां से हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, ये माइनस अल्फा लिख सकते हैं, और यहां से हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं 2 पाई। इसको और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड जेट माइनस अल्फा की जगह लिख दो tan इनवर्स y ओवर x, क्लियर। यहां पर भी लिख सकते हो implies amplitude of jet 2 pi minus tan inverse y over x। इसमें दोनों ही आंसर सही होंगे, ठीक है, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है, आंसर सेम आएंगे, ठीक है, देख लीजिए। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे हर टाइप पर करेंगे एक एक, जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। सिंपल है, देखिए एग्जाम्पल, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेट। क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड हमें फाइंड करना है और आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। पहला हमने कह दिया फर्स्ट, यानी कि जेड गिवन है 1 प्लस √3i, क्लियर। अब सबसे पहले मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉड तो आपको मालूम ही है, मॉड फाइंड आउट करेंगे, मॉड जेड लगाया, रूट ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये इमेजिनरी पार्ट है, √3 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, ये हो जाएगा 4। तो ये आंसर आ गया मॉड ऑफ जेड, कितना आ गया 2, एक आपका आंसर आ गया ये, क्लियर। अब आपको निकालना है आर्गुमेंट, क्या निकालना है आर्गुमेंट, कैसे करेंगे देखिए, यानी कि tan अल्फा अभी हमने बताया था
टेन अल्फा किसके बराबर होता है, वाई ओवर एक्स, यही तो हमने बताया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, क्लियर। और हमने एक्यूटेंगल माना था तो इसको मॉड लगा दिया। इमेजिनरी पार्ट में कितना आ गया, √3, और रियल पार्ट में कितना आ गया, 1, तो ये आ गया √3। अब टेन अल्फा √3 वैल्यू होती है यानी कि 1060 की, 1060 की होती है, तो यहाँ आ जाएगा 10 पाई ओवर 3। अगर 180 है तो 360, तो ये 10 अल्फा, तो यहाँ अल्फा आ जाएगा पाई ओवर 3। अब देखो हम यहाँ पर जो देखिए इसका जो रियल पार्ट है जेड, ये है 1, तो ये भी पॉजिटिव है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये भी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट लाई करेगा किसमें लाई करेगा, पॉइंट पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन तो जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो आंसर आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड अल्फा कितना है, पाई ओवर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट को क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है, पाई ओवर 3। चेक करें, देखें। सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल, जेड दे रखा है -2 + 2√3 आई। इसको सॉल्व करें। सबसे पहले सीधे सीधे मॉड ऑफ जेड निकाल दें। आपको मालूम है रियल पार्ट है -2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 2 या 2 कर लो, 2√2, -2 और 2√2। नहीं ये 3 था, 3 सही लिखा था 3, तो 2√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये √3 ही था, ठीक। तो इसको -2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 16। तो मॉड ऑफ जेड एक आंसर आ गया 4, ये तो आ गया। और बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। नाउ देखिए 10 अल्फा ये किसके बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड, बिल्कुल उसी की तरह से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2√3, और नीचे हो गया -2, मॉड प्लस कर देगा तो ये 2√3 अपॉन 2, ये भी √3 हो गया। तो यहां से 10 अल्फा √3, ये 10 पाई ओवर 6
तो अल्फा आ गया पाई ओवर 3, 3 6 जा 18, तो जो है 60 की वैल्यू होती है √3, तो अल्फा आ गया पाई ओवर 3 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है रियल पार्ट क्या चीज है, ये रियल पार्ट है z-2, इसका मतलब है रियल पार्ट है नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट है कितना है 2√3, तो यानी इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड में, दैट इज पॉइंट P या Z कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, यानी कि पॉइंट P जो है x, y या कॉम्प्लेक्स नंबर Z, यानी कि लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है हमने बताया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है पाई माइनस अल्फा, ठीक होता पाई माइनस अल्फा, तो ये पाई अल्फा कितना पाई ओवर 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 पाई ओवर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। चेक कीजिए और बताइए कि सही है कि नहीं। देखिए इसको, अब नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल कीजिए। चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक एक एग्जाम्पल करा देंगे, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। कर तीसरा पार्ट, एग्जाम्पल 3, जेड दे रखा है -√3 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में तभी आएगा जब ये माइनस होगा, यही आएगा। तो अब सॉल्व कीजिए, दोनों माइनस कीजिए, देखिए मॉड ऑफ जेड निकाल लीजिए, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, -√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3 + 1, ये 4, तो मॉड ऑफ जेड आ गया आपका 1, मॉड ऑफ जेड आ गया आपका 2, तो आ गया आपका मॉडुलस आ गया ना, फॉर अल्फा बी एक्यूट एंगल, ये हमने ऑलरेडी बताया, और अल्फा बी एक्यूट एंगल tan अल्फा। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें कितना हो गया, आई का कोफिशिएंट कितना -1, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1, और रियल पार्ट कितना हो गया, ऑब्जेक्ट √3, तो ये 1/√3, और ये कितना आ जाएगा tan की पावर, ये tan 30 डिग्री होती है, तो π/6, तो अल्फा आ गया π/6, क्लियर। अब देखिए हियर रियल पार्ट ऑफ जेड ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड
ये भी निगेटिव है, तो यानी कि देन कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट P representing Z lies in कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यही तो है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमने लिखवाया था, उसमें हमने लिखवाया था माइनस पाई माइनस अल्फा, ये तो लिखवाया था, या अल्फा माइनस पाई। तो थीटा की जगह लिखने एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ जेट। अल्फा कितना निकाल लिया, पाई ओवर 6 माइनस पाई। सॉल्व कर लो और हमें बताओ। इसमें करेंगे सॉल्व तो -6 ये आ जाएगा -5 पाई बाई 6। तो आंसर हो गया इम्प्लाइज जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेट आ गया, ये आ गया -5 पाई बाई 6। देख लें, यही आंसर है। क्लियर? एक और करें क्वेश्चन। एक और करें। फोर्थ, z is equal to 2√3 minus 1। बिल्कुल सॉल्व करें उसी की तरह। मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, रूट, तो 2√3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4 और 16। तो पहला रिजल्ट मिल गया मॉड ऑफ जेट 4, ये मिल गया ना, ये आपको रिजल्ट मिल गया ना। tan अल्फा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी कि y कितना हो गया -2, 2√3, 2 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ -1/√3, तो 1/√3 एक्यूट एंगल है, तो ये 10 पाई बाई 6, 30 की वैल्यू, तो अल्फा कितना हो गया, पाई बाई 6। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ जो रियल पार्ट है ऑफ जेट ये पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट ये नेगेटिव है। ठीक है, देन जो पॉइंट है P लाइस इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है, थीटा होता है या तो माइनस अल्फा या थीटा होता है 2 पाई माइनस अल्फा, यही तो होता है, दोनों ही सही। अब देखिए, पहला
थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेट माइनस अल्फा, तो माइनस पाई बाई 6। क्लियर? यहाँ और लिखा हुआ है थीटा, थीटा की जगह एम्पलीट्यूड ऑफ जेट, तो 2 पाई, अल्फा कितना है पाई बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस 1, तो 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। देखो और हमें बताएं माइनस पाई बाई 6 इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। एक और करने थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखें। है यही, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर कोई डिफरेंट आ जाए तो आपको अपना ब्रेन स्विंग करना चाहिए, स्विंग। ऐसा ना हो कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जैसे दे रखा है जेड 1 माइनस आई, या कुछ भी कर लें, ऊपर 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसका निकालना है, मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले करें सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? इसको 1 प्लस आई सॉल्व करेंगे 1 माइनस आई, तो इसके जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। इसका 1 माइनस आई है तो ये 1 प्लस आई, ऊपर 1 प्लस आई, तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 2i, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i, नीचे 1 माइनस इसकी वैल्यू -1, 1 1 कैंसिल हो गया 2i, और नीचे 1 प्लस 1 2, तो ये आई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जेड, ये आ गया आई। इसको हम लिख सकते हैं जेड रियल पार्ट 0 है और जबकि इमेजिनरी पार्ट ये आई। देख लें इसको और बताएं कि सही है कि नहीं। तो अब इसमें मॉड ऑफ जेड तो निकल ही जाएगा। मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, इसका तो 0 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो गया 1। अब आर्गुमेंट होता है ना। अब देखिए आर्गुमेंट tan अल्फा आपको मालूम है, तो ये आपको मालूम है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 1, और ये कितना 0, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और 10 पाई बाई 2, 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, 10 अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई 2। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम,
इसमें जो रियल पार्ट है या जो रियल पार्ट है ऑफ जेड कितना है 0, और जबकि इमेजिनरी पार्ट है ऑफ जेड कितना है 1, और ये पॉजिटिव है। ये क्या चीज है, ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज पॉइंट P lies on y axis, तो therefore जो एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वो किसके बराबर हो गया, π/2। ये आंसर आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो गया π/2। एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया 1 और पॉजिटिव है, तो यानी कि ये अल्फा π/2, तो 100%, यानी जो पॉइंट P है कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा जेड, π/2। देख लीजिए, आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।